नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सब महाभारत के युद्ध के बारे में जानते हैं, लेकिन इस युद्ध में आज भी ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में में से अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है। हमारा ये कोशिश होती है कि आप तक छोटी छोटी बातों को पहुंचाया जाए जिन्हें हम समझते हैं कि अभी भी हम लोग उनके बारे में नहीं जानते। महाभारत के युद्ध में जहां इतनी बड़े लाखों की संख्या में सैनिक भाग ले रहे थे, तो क्या कभी आपके दिमाग में नहीं आता कि इतने लोगों का खाना कौन तैयार करता था? उठता तो होगा ये प्रश्न आपके भी दिमाग में। तो आइए जानते हैं आज हम इसी प्रश्न का उत्तर। उडुपी नरेश, जो कि जब उन्हें पता चला कि महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मिले। उडुपी बहुत ही बलवान और पराक्रमी राजा थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे किस ओर से युद्ध में भाग लेना चाहते हैं, तो राजा उडुपी ने कहा कि प्रभु, मैं ये दो भाइयों के बीच का युद्ध है और इसे मैं उचित नहीं समझता, लेकिन मैं इस युद्ध का हिस्सा बनना चाहता हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि अगर आप युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते तो आपके मन में क्या विचार है, आप क्या करना चाहते हैं, आप इस युद्ध में किस तरह से सहयोग देना चाहते हैं? तब नरेश उडुपी ने कहा कि प्रभु, जब इतने लाखों सैनिक रोज लड़ रहे होंगे और शाम को ये थके हारे अपने शिविर में आएंगे, तो इनके भोजन की व्यवस्था का प्रबंध आप मुझे सौंप दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए कि उडुपी नरेश से उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतने बड़े सैनिकों के और परिवारों के भोजन का प्रबंध करना भीम जैसे योद्धा और आप जैसे नरेश के कारण ही संभव हो सकता है। लेकिन भीम तो क्योंकि युद्ध में भाग ले रहे हैं, वे इस ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे, अतः मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है। तब उडुपी नरेश ने अपनी सारी सेना के साथ शिविर में खाने का प्रबंध करना आरंभ कर दिया। बहुत ही आश्चर्य की बात थी, वे जिस दिन जितना भोजन बनाते वह उस दिन के बचे हुए सैनिकों को पूरा आता। अन्न का एक भी कण व्यर्थ नहीं जाता था। 18 दिन तक महाभारत का विशाल युद्ध लड़ा गया। कितने ही लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन उडुपी नरेश और उनकी सेना के द्वारा बनाया गया भोजन कभी भी कम नहीं पड़ता था। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तो एक दिन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बैठे हुए थे और सभा में उडुपी नरेश भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो राजा युधिष्ठिर, जो कि जिनके मन में ये सवाल था कि उडुपी नरेश कैसे खाना तैयार करते थे, आज उन्होंने उडुपी नरेश से पूछा कि महाराज, कृपया ये बताने का कृपा करें कि आपने युद्ध में जो खाना बनाते थे वो कैसे सभी सैनिकों को पूरा आता था। तब उडुपी नरेश बोले कि महाराज, ये सारा रहस्य तो भगवान श्री कृष्ण के होने के कारण ही संभव हो पाया है। सभी उनकी बात सुनकर हैरान हो गए। तब उन्होंने कहा कि मैं रोज भगवान श्री कृष्ण जी को युद्ध होने से पहले उबली हुई मूंगफली खाने को देता था। मैं मूंगफली के दाने गिनकर उनके सामने रखता था और वे जितने दाने खा लेते थे, मैं उनको गिनता था, और अगर
वे 10 दाने खाते थे तो मैं समझ जाता था कि उस दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। तब मैं पूरे भोजन में से 10,000 सैनिकों का भोजन कम बनाता था। यही मेरे भोजन बनाने का रहस्य है। युधिष्ठिर और उनके भाई ये रहस्य सुनकर हैरान हो गए कि भगवान श्री कृष्ण ने बिना अस्त्र शस्त्र चलाए उनको युद्ध में जिता दिया और उनके जाने बिना भी युद्ध में होने वाली कई क्रियाओं को भगवान श्री कृष्ण ने कुशलता से संभाला था। तो दोस्तों, ये रहस्य था उडुपी नरेश के खाना बनाने का और युद्ध में सभी लोगों को वहाँ पर खाना देने का। उन्होंने इस तरह युद्ध में ना लड़कर भी युद्ध में भागीदारी निभाई और वो भी सच्चे मन से, जिसकी भोजन की हम सबको आवश्यकता होती है। उन्होंने सभी सैनिकों को, चाहे वो कौरव पक्ष के थे या पांडव पक्ष के थे, बिना भेदभाव के उनके लिए खाना बनाया और इस तरह से उन्होंने युद्ध में निस्वार्थ सेवा की। वह सेवा जिसकी उस समय सभी सैनिकों को, चाहे वो कौरव पक्ष के थे चाहे वो पांडव पक्ष के थे, बहुत बहुत आवश्यकता थी। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य कथा है। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।